हेलो फ्रेंड्स, एमएस ट्रेनिंग एकेडमी में आपका सबका स्वागत है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बात की थी कि मंदी के लिए देखना है निफ्टी को। आज भी मैं वही बोलने वाला हूँ। मंडे के दिन आपको शॉर्ट के लिए ही ज़्यादा करके देखना है, यानी मंदी ही ज़्यादा करनी है मेरे हिसाब से। मंडे के दिन मार्केट या फिर गैप डाउन ओपन हो जाए या फिर गैप अप ओपन हो जाए। अगर फ्लैट में अगर ओपन होती है तो मैं ज़्यादा करके खास कुछ करने वाला नहीं हूँ। गैप डाउन ओपन होना चाहिए या फिर गैप अप ओपन होना चाहिए। इन दोनों केस में मैं कुछ अच्छा ट्रेडिंग करने की कोशिश करूंगा। फ्लैट में ओपन होता है तो मैं खास कुछ करने की कोशिश नहीं करूंगा। अगर मान लेते हैं मार्केट यानी निफ्टी गैप अप ओपन होती है यहाँ के आसपास, हो सकती है इसके ऊपर भी ओपन हो जाए। यहाँ से अगर ओपन होती है यहाँ पर मार्केट को नीचे आने देना है, और यहाँ से अगर सपोर्ट ब्रेक करती है तो आपको शॉर्ट के लिए देखना है। अगर यहाँ से सपोर्ट लेती है, ऊपर जाने की कोशिश करिए, तो अग्रेसिवली तो बाई के लिए देखना नहीं है। अगर एक अच्छा सेटअप बनता है तो आप एक बाई की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, लेकिन खास करके बाई के लिए आपको देखना नहीं है। अगर यहाँ से अगर आपको मिलती भी है चांस, तो आप यहाँ तक टारगेट देख सकते हैं, 26,110 के आसपास टारगेट लेके छोड़ सकते हैं। अगर मान लीजिए गैप अप ओपन होने के बाद प्राइस इसे ब्रेक करती है तो आपको तुरंत बाई करने की कोशिश नहीं करना है। मैंने कहा कि बाई के लिए देखना ही नहीं, फिर भी अगर एक आपको चांस लेना है बाई के लिए तो यहाँ पे सपोर्ट लेने लेने देना है। अगर यहाँ पे सपोर्ट लेती है 26,110 को, तो आप एक बाई चांस के लिए देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा टारगेट के लिए देखना नहीं। थोड़ा टारगेट लेके आपको एग्जिस्ट होना है। मान लेते हैं अगर फ्लैट में ओपन हो जाए, मान लेते हैं अगर फ्लैट में ओपन हो जाए तो खास कर कुछ करने की कोशिश नहीं करना है, मैं तो नहीं करूंगा। लेकिन अगर गैप फ्लैट में ओपन हो भी जाए यहाँ से, तो आपको थोड़ा नीचे आने देना है। नीचे आके रिटेस्ट करने देना है। रिटेस्ट करने के बाद अगर आप शॉर्ट को मिले तो यहाँ से आपको शॉर्ट करना है। अगर यहाँ से शॉर्ट करेंगे तो आपको टारगेट मिलेंगे यहाँ तक 25,985 के आसपास आपको टारगेट मिल सकते हैं। ज़्यादा करके आपको शॉर्ट के लिए ही देखना है। अगर फ्लैट ओपन होने के बाद प्राइस ऊपर चली जाए, ऊपर चले जाने के बाद ऊपर उसे ऊपर जाने देना है। कहाँ तक? 26,110 के आसपास ऊपर जाने देना है। यहाँ से अगर शॉर्ट के लिए मिले तो आपको यहाँ से शॉर्ट करना है। हो सकता है यहाँ पर थोड़ा सपोर्ट लेने की कोशिश करे तो यहाँ से एक बार निकल जाए, फिर से अगर इस लेवल को ब्रेक करती है तो आप फिर से शॉर्ट के लिए बैठना है। यानी ज्यादा करके आपको शॉर्ट के लिए ही देखना है। मान लेते हैं अगर गैप ओपन हो जाए, गैप ओपन होने हो जाए तो हो सकता है सडनली नीचे आने की भी कोशिश करेगा, या फिर यहाँ से एक सपोर्ट भी ले सकती है। सपोर्ट लेके एक रिटेस्ट करेगा यहाँ तक, या फिर इसके आसपास, यानी 26,050 के आसपास एक रेजिस्टेंस लेने की प्रयास करेगा। यहाँ से अगर शॉर्ट मिलती है तो आपको टारगेट 25,950 के आसपास आपको टारगेट देखना है। अगर हो सकता है सडनली नीचे आ जाए, इस लेवल को भी ब्रेक कर जाए, तो आपको यहाँ पे शॉर्ट करना है। आपको टारगेट मिल सकते हैं 25,900, सॉरी 25,900 के आसपास, या फिर उसके नीचे भी आपको टारगेट मिल सकते हैं। ओके, तो इस तरह सोमवार के दिन आपको ट्रेडिंग करना है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।